नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संसार का मूल परमात्मा है। परमात्मा बुद्धिगम्य नहीं, भावगम्य है। ब्रह्म अर्थात भगवान क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, जीवात्मा की प्रकृति क्या है। इन तीन प्रश्नों के माध्यम से ईश्वर, जीव और प्रकृति की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। उपनिषद में आता है कि जो व्यक्ति कहता है कि वह ईश्वर को समझ चुका है, तो समझो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड की रचना करने वाले को पूरी तरह समझना संभव ही नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कहता है कि वह ईश्वर को समझ ही नहीं सका, तो ऐसे व्यक्ति ने ही तो स्वीकार कर ही लिया कि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। ईश्वर को समझने से अधिक आवश्यकता है ईश्वर से प्रेम करने की। ईश्वर को समझने का प्रयास और ईश्वर से प्रेम दोनों ही कार्य संसार की वास्तविकता और जीवात्मा की मूल प्रकृति को समझने से संभव हो सकते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति का सत्य स्वरूप क्या है? क्या इन तीनों की पृष्ठभूमि में कोई एक महान तत्व है, या ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं? अर्जुन जब युद्ध के दृश्य को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सका था, तब वह समझ नहीं पा रहा था कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। ऐसी परिस्थिति में योगी राज श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के बल पर वैदिक जीवन पद्धति का सार गीता के रूप में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया। गीता का सारांश यही है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने सामने आने वाले कर्म को संपन्न करना चाहिए। कर्म के परिणाम स्वरूप मिलने वाले फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की सीधी और सुदृढ़ आस्था ईश्वर के प्रति बन जाती है। योग दर्शन में इसी आस्था को ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में व्यक्त किया गया है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण केवल ज्ञान या समझ के आधार पर नहीं आ सकता। इसके लिए ईश्वरीय शक्ति के प्रति एक निर्मल प्रेम भाव भी आवश्यक है। ईश्वर के प्रति निर्मल प्रेम भाव ही गीता का योग दर्शन है। यही प्रेम भाव वेदांत और चारों वेदों का सार है। इस प्रेम भाव को मन में धारण करके यदि कोई ईश्वर प्रेमी प्रकृति की किसी वस्तु जैसे वृक्ष या सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी आदि से पूछे कि तुम कितने शक्तिशाली तत्व हो, तुम्हारी शक्ति का स्रोत अर्थात दाता कौन है, इन सब प्रश्नों का उत्तर सरल प्राप्त होगा कि प्रकृति की सारी शक्तियों का मूल स्रोत ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रकृति की अनगिनत वस्तुओं में अनेकों भिन्नताओं के बावजूद उन सब का पिता अर्थात उनका रचयिता केवल एक परम पिता परमात्मा है। उस सर्वोच्च सत्ता को ही भले ही अनेक नामों से संबोधित किया जाए, परंतु वह सत्ता अपने आप में एक ही सत्ता है, जो सर्वत्र विद्यमान अर्थात सारी सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। इस साधारण ज्ञान के स्तर पर खड़े होकर जब व्यक्ति कण कण में भगवान को महसूस करने लगता है, तो भगवान का प्रेम उस व्यक्ति के माध्यम से सारी सृष्टि को भी मिलने लगता है। इसी प्रकार जब हम मानव शरीर या किसी भी प्राणी के शरीर पर ध्यान लगाएं, तो हम यह सरलता के साथ समझ सकते हैं कि इस शरीर का एक एक श्वास ब्रह्मांड की शक्ति से ही हमें प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ वह ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ वह शक्ति अंदर की प्रदूषित वायु को बाहर निकाल देती है। श्वास प्रश्वास का यह कार्य हमारी बुद्धि या बल के आधार पर नहीं चलता। यह अनैच्छिक कार्य केवल ईश्वर की शक्ति और इच्छा से ही चल रहा है। सृष्टि के सारे प्राणी एक ब्रह्मांडीय शक्ति से ही जीवन प्राप्त कर रहे हैं। बाहर दिखाई देने वाली अनेकों भिन्नताओं, भिन्न भिन्न मत पंथ, भिन्न भिन्न योनि रूप, नर या मादा आदि के बावजूद हम सब के जनक और श्वासों के माध्यम से पालन करता केवल एक ही सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम ईश्वर कहकर प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। इस प्रेम के बल पर जब हम सृष्टि के अन्य जीवों को देखते हैं, तो भगवान का प्रेम हमारे माध्यम से उन सब जीवों को भी स्वाभाविक रूप से मिलने लगता है।
प्रकृति और जीव की सत्ता दिखने में स्वतंत्र दिखाई देती हो, परंतु वास्तव में सारी सृष्टि के प्रथम पिता के रूप में भगवान की सत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। हमें अपने विवेक का प्रयोग भी केवल उस विशाल विश्वरी शक्ति के चिंतन और उस पर ध्यान एकाग्र करने में ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बुद्धि और विवेक भी उस ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल ही आचरण करने लगते हैं। एक माने में हमारे जीवन को ईश्वरीय रूप पथ प्रदर्शक स्थायी रूप से मिल जाते हैं। मित्रों, इस समस्त संसार का मूल परमात्मा है, परंतु हम संसार के विभिन्न रूपों में इतना निमग्न हो जाते हैं कि उसकी सत्ता का आभास ही नहीं होता है। यह आभास केवल पवित्र भावनाओं के माध्यम से संभव है।